morning, students. Today we are going to start your chapter 15, Light. Are you ready, guys? So let's start. Page number B61. Students, have you ever seen a beam of sunlight shine through a narrow opening for a hole when you enter a dark room? आप सभी ने बच्चों देखा होगा लाइट क्या होती है। आप डार्क रूम के अंदर जब होते हो तो एक होल कोई छोटा सा रह जाता है और उस होल के थ्रू लाइट जब एंटर करती है आप अपनी लाइट को देख सकते हो, है ना। और शाइन जो हमारे आसपास हम चीजों को देख पा रहे हैं, किसकी हेल्प से देख पा रहे हैं? लाइट की हेल्प से। You may have seen beam of light from a torch, headlight, car, scooters. आप लाइट को कैसे देख रहे हो? एक बीम की तरह देख रहे हो। जैसे कि टॉर्च आप जब जगाते हो तब क्या दिखता है आपको? एक लाइट की बीम दिखाई देती है। उसी तरह से जो कार्स है, व्हीकल्स है, उनकी बीम्स हैं जैसे, वही हमारी क्या है? एक लाइट का रूप है। हाँ जी, जैसे सिनेमा हॉल्स हैं, आपने नोटिस किया होगा कि लाइट जो होती है फॉल ऑन द प्रोजेक्टर। एक स्क्रीन के ऊपर जब लाइट फॉल डाउन होती है, पड़ती है, तब हमें वो चीजें क्या करती हैं? दिखाई देती हैं। तो छोटी सी बात है, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ बीम ऑफ लाइट। मतलब एक ऐसी बीम जो किसी चीज पर पड़ती है, बीम ऑफ लाइट जब पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं, है ना। In all cases, it is observed clearly that light seems to travel straight line. Actually, light is an invisible energy, but it makes the dust particle in the path of light visible as the light fall on them. आप सभी को पता है लाइट की हेल्प से हम देख सकते हैं कि उसमें कितने डस्ट पार्टिकल हैं। क्या प्योर लाइट होती है कभी? लाइट तो बच्चों एक बीम है जिसके अंदर क्या मिक्स होकर हमें दिखाई देते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब अपने को ये भी पता चल गया कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो 15.1 हमारा है लाइट ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ऑफ ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। बच्चे जो मीडियम है हमारा, लाइट का जो मीडियम होता है, लाइट पता है आपको, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन में लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है, ये प्रोपेगेट होती है बच्चों इस तरह से। लाइट इस तरह से प्रोपेगेट होती है ना, और एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्लियर हुआ? ये एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट होना मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलरली चलना, इसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन लाइट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। आप कैसे देखेंगे बच्चे? ये 15.1 एक्टिविटी है। इसमें आपने क्या लिया? एक ट्यूब ली है। दो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम इसके अंदर। एक ट्यूब लेते हैं, कैंडल के पास लेके जाते हैं। तो हम जब कैंडल को देखते हैं, गौर से देखते हैं, तब हमें क्या नजर आता है? लाइट जो होती है इस तरह से ट्रेवल करती है ना, एक जिगजैग की इस तरह से, जो बोल सकते हो कंटिन्यूटी तो नहीं कह सकते, प्रोपेगेट करती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसी तरह से इस ट्यूबलाइट की शेप को देखो, आपको शो हो गया होगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अब इसको ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब भी बेटे, जैसे कि ये कोई मिरर है ना, ये कोई प्लेन मिरर है बेटा, इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट करती है, एंगल आई से, तो वो लाइट इंसिडेंट जो की उसने उतना ही क्या दिया? रिफ्लेक्शन दिया। तो आप बोल सकते हो कि जो हमारी इंसिडेंट आई का एंगल होता है वो इक्वल होता है रिफ्लेक्शन एंगल के। इंसिडेंट लाइट कौन सी होती है? जो लाइट हम मिरर पे डाल रहे हैं और हमें जो रिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है। When you go near a river bank, you can see your image on the surface of water of the river. आप रिवर के पास जा रहे हो, रिवर के अंदर आप अपने आप को देखते हो, तो क्या दिखता है आपको? सेम इमेज दिखती है ना। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, लाइक दैट मी, मिरर के सामने खड़े हो, तो हमें ऑपोजिटली वैसी ही इमेज नजर आती है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि इंसिडेंट लाइट जो होती है वो इक्वल होती है रिफ्लेक्शन एंगल के। हाँ
हाँ जी, सो देयर द सरफेस ऑफ वाटर एक्ट लाइक अ मिरर। तो हमारा जो सरफेस ऑफ वाटर है वो कैसे एक्ट कर रहा है, एक मिरर की तरह। वेदर इट इज अ सरफेस ऑफ वाटर ऑन गोइंग ग्लास दे चेंज द पाथ ऑफ लाइट। क्या कह रहे हो कि जब आप मिरर के अंदर देखते हो तो क्या आपकी लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज होता है? होता है। ये राइट हमें लेफ्ट दिखाई देता है और लेफ्ट हमें राइट दिखाई देता है। Even you might have seen the reflection of tree buildings in water। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज का वाटर के अंदर, देखिए इसके अंदर पिक्चर दी गई है। Any polished shiny surface act like a mirror। जितना भी बेटे पॉलिश्ड सरफेस होता है, पॉलिश्ड समझते हो ना, बिल्कुल शाइनेबल, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मिरर की तरह बिहेव करता है। क्लियर बच्चे? हाँ जी। This change of direction of light by mirror is called reflection of light। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि जो भी सरफेस पॉलिश्ड सरफेस है वो मिरर की तरह बिहेव करता है। जब भी उस मिरर पे इंसिडेंट रे पड़ती है और हमें रिफ्लेक्शन देती है, यहाँ से क्लियर होता है कि एंगल I इक्वल होता है एंगल R के। व्हाट इज I और R? बिल्कुल एंगल ऑफ बोलो इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन योर चाइल्डहुड, बचपन में बच्चों, यू माइट हैव अ लिसन अ स्टोरी ऑफ लॉयन एंड रैबिट फ्रॉम योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर इन विच रैबिट फोल्ड द लॉयन। आपने बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी लॉयन एंड रैबिट की, कि लॉयन और रैबिट क्या करते हैं बच्चे, फ्लॉडेड द लॉयन बाय शोइंग हिम इमेज। हाँ जी, वाटर वेल, लॉयन जंप वाटर एंड डाई। लॉयन क्या करता है, जंप कर लेता है और मर जाता है। किस तरह से, अपनी परछाई को देखकर। दिस स्टोरी इज फ्रॉम पंचतंत्र एंड बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये रिफ्लेक्शन के बेस्ड पर ही है कि वो क्या करता है, जैसे पानी है, पानी के अंदर वो इमेज देखता है रैबिट की इमेज देखते ही उसमें कूद पड़ता है, या फिर वो खुद की इमेज देखता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो बहुत सारा खाना मिल गया मेरे को, तो वो नदी में कूद जाता है जिससे कि वो मर जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट टू काइंड्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन सरफेस। अब बच्चों रिफ्लेक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा? अगर तो स्मूथ सरफेस है तब तो हमें रिफ्लेक्शन मिल रहा है, और अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, डल सरफेस है, तो क्या हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा? चलो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। बच्चे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? स्टोरी पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज देखिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे कि आपका ये बच्चे एक कोई प्लेन सरफेस है। कौन सा सरफेस है? प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस या आप बोल सकते हो स्मूथ सरफेस। उस पे क्या करती है लाइट, जैसे फॉल डाउन होती है तो हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, राइट? जैसे इमेज फॉल डाउन हुई हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। बट यही अगर अपने दूसरी साइड में देखें, एक सेकंड, हाँ जी देखिए बेटा, दूसरी साइड में हम देखते हैं कि एक डल सा सरफेस है। ये डल सा सरफेस क्या है बेटे? इस पे लाइट पड़ेगी, जब लाइट पड़ती है तो डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये जो सरफेस है ये क्या है? ये स्मूथ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है बेटा, इसलिए जो रिफ्लेक्शन है वो एक कॉन्टिन्यू में रिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलता। तो यहाँ से बेटा आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा स्मूथ सरफेस पे मिलता है, और हमें इरेगुलर जो मिलता है वो एक डल सरफेस पे मिलता है। क्लियर है बेटा? हाँ जी, पढ़े अब। When a ray of light fall on the smooth reflecting surface, बिल्कुल हमने पढ़ लिया। एग्जाम्पल के लिए आप मिरर ले लीजिए, जो क्या है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें रिफ्लेक्शन देगा। That's why smooth surface जो होते हैं वो शार्प और क्लियर इमेज देते हैं। यही तो रीजन है कि अगर जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस होगा, क्लियर सरफेस होगा, हमारी इमेज उतनी ज्यादा क्लियर होगी। हो गया बेटे डाउट क्लियर? हाँ जी, इसे हम क्या बोलते हैं? स्मूथ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन रेज ऑफ लाइट जो है हमारी एक रफ सरफेस पे पड़ती है तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है?
रिफ्लेक्शन नहीं देती, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉल ऑन द लार्ज एरिया, इमेज फॉर्म्ड नॉट शार्प एंड क्लियर, हमें इमेज मिलेगी नहीं शार्प एंड क्लियर। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या आप बोल सकते हो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।